नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल S&P शेयर मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हम एजुकेशन के पर्पल से रोजाना के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल प्रोवाइड करते हैं, जिसे देखकर सीखकर अगले दिन आप भी मार्केट के अंदर ट्रेड ले सको। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं हमारी ओर से दिए गए आज के हमारे पेड टेलीग्राम चैनल के कॉल के रिजल्ट्स, और फिर देखेंगे मंडे के लिए क्या हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल, और करेंगे ऑप्शन चेन डेटा का भी एनालिसिस। तो पहले चलते हैं हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के ऊपर। हम आ चुके हैं हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारी ओर से निफ्टी 16,600 पी बाय अबाउ 320, इसका एसएल था 300, टारगेट थे 340, 360, 380 एंड 400। इसके अंदर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हुआ, यानी कि हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस आज नहीं हुआ। लेकिन ये जैसे ही मेरी ओर से दिया गया ट्रेड 320 जैसे ही टच किया तो इसके अंदर लगभग ये 330 तक गया था, बट वहां से दोबारा नीचे आने के बाद इसने फिर जाके 340 मेरा फर्स्ट टारगेट हिट किया। लेकिन हमारे रूल्स के अनुसार यहां पर हमारा एंट्री पॉइंट का एसएल यानी कि 320 रुपए का एसएल यहां पर कॉस्ट कॉस्ट हिट हुआ, और बाद में साइडवेज मार्केट होने की वजह से हमने दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट के अंदर मैंने सुबह ही प्री ओपनिंग होने से पहले ही बताया था कि आज मार्केट बिल्कुल साइडवेज रह सकता है। रिस्की प्लेयर जो है वही सिर्फ ट्रेड करे, जो सेफ प्लेयर है वो बिल्कुल आज का ट्रेडिंग सेशन इग्नोर करे। तो ये रहे हमारी ओर से दिए गए हमारे एक में वो कॉल, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस कॉल के आज के रिजल्ट्स। अब हम देख लेते हैं मंडे के लिए क्या हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल, और इसके लिए सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब देखेंगे मंडे के लिए क्या हो सकते हैं निफ्टी के बाय साइड के और सेल साइड के लेवल। पहले देखेंगे निफ्टी को बाय कहां पर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, निफ्टी आज एक रेंज के अंदर ही बना रहा, तो इसी के रेंज के बाहर जब निकलेगा निफ्टी, तभी इसके अंदर अपसाइड की या डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर समझ लीजिए इस रेंज को इसने ऊपर के साइड ब्रेक किया, तो डेफिनेटली हम यहां पर एक बाइंग प्रेशर देख सकते हैं, एंड रीटेस्ट करके समझ लीजिए इसके ऊपर आके 50 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया, एंड रीटेस्ट करके अगर दोबारा निकल रहा है निफ्टी, तो डेफिनेटली आप यहां से एक अच्छा खासा टारगेट दिखाई दे सकता है। वो टारगेट लगभग फर्स्ट टारगेट होगा 16,659 का टारगेट, और ये अगर निकल गया तो सीधा यहां से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आपके लिए दिखाई दे सकता है, यानी कि 16,944 तक का भी टारगेट यहां पर निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके लिए सिंपल क्या करना होगा, इस रेंज के अंदर, बिल्कुल इस रेंज के अंदर जब आज मार्केट बना रहा, इसी रेंज से बाहर जब निकलेगा एंड 50 मिनट का कैंडल सस्टेन कर लेगा एंड रीटेस्ट करके दोबारा अगर निकलता है, तो ही हम इसके ऊपर जो भी हाई लगेगा उस हाई के ऊपर बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से, यही हमारे लिए होगा, यानी कि लगभग 16,550 के नियर बाय। अगर ये टूटा तो सीधा आपको 16,660 का टारगेट, और अगर क्योंकि यहां पर भी एक स्विंग है, अगर ये स्विंग निकल जाता है तो डेफिनेटली इस जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसका अगला वीक लाइन आपका टारगेट बन जाएगा, यानी कि 16,944 का टारगेट भी आपको इसके अंदर दिखाई दे सकता है। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के लेवल। अब हम देखेंगे निफ्टी को सेल कहां पर करेंगे। निफ्टी का सेल लेवल है इसी रेंज के नीचे, यानी कि 16,350, इसके नीचे अगर एक कैंडल कोई भी 50 मिनट का क्लोज कर देगा तो डेफिनेटली आप इसे सेल कर सकते हैं, यानी कि नीचे की तरफ ब्रेक करेगा एंड रीटेस्ट करके अगर दोबारा जा रहा है तो डेफिनेटली आप इसे सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 16,216, अगर ये निकल गया तो अच्छी खासी गिरावट हम निफ्टी के अंदर देख सकते हैं सीधा 16,000 तक, क्योंकि इसके बाद कोई भी सपोर्ट निफ्टी के अंदर बचता नहीं है। इसके पीछे सिंपल रीजन है, आज भी मार्केट नीचे आया, इसी जगह पर सपोर्ट लिया, एक बाद में इसी जगह पर आया, फिर यहां से ही सपोर्ट लेके मार्केट अपर साइड में आज क्लोजिंग दिया है। तो इसी रेंज के नीचे या ऊपर ही ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो ही हम निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इस रेंज के अंदर निफ्टी अगर रहता है तो बिल्कुल ट्रेड हम इग्नोर करेंगे। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के और सेल साइड के लेवल। अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर और देख लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अंदर
सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहां कहां पर फेस करने पड़ सकते हैं। इसके लिए सीधे चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। पहले हम देखेंगे निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस कौन कौन से फेस करने हमें मिल सकते हैं। जहां पर आज निफ्टी क्लोज हुआ है 16,400 के नियर बाय, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें फेस करने के लिए मिल सकता है 16,400 का ही, क्योंकि अगर 400 के ऊपर सस्टेन कर लेगा तो डेफिनेटली हम निफ्टी के अंदर दोबारा बाइंग प्रेशर देख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए बनेगा 16,400, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल यहां पर 48,000 के नियर ओआई खड़ा है, जिसके अंदर आज ही इंक्रीज हुआ है 46,000, यानी कि 16,400 के ओआई के ऊपर कॉल राइटर आज बहुत ज्यादा मात्रा में ऐड हुए हैं। यानी कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें 400 पे यहां पर मिल रहा है। अगर ये निकल गया तो दूसरा रेजिस्टेंस हमें फेस करने के लिए मिल सकता है 16,500, क्योंकि यहां पर 64,000 के करीब यहां पर ओआई बिल्डअप है, जिसके अंदर आज इंक्रीज हुआ है 60,000 के करीब। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 16,600 एंड 16,700 का भी यहां पर हमें रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिल सकता है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 16,400 अगर सस्टेन कर लिया तो सीधा आपका टारगेट 16,500, वो निकल गया तो 16,600 एंड 700 के रेजिस्टेंस आपके लिए बन सकते हैं। तो ये रहे निफ्टी के लिए ये रेजिस्टेंस। अब देखेंगे निफ्टी के अंदर सपोर्ट कहां कहां पर बन रहा है। 16,400 के अगर नीचे देखेंगे, वैसे ही जहां पर सपोर्ट बन रहा है तो रेजिस्टेंस भी बन रहा है। जहां पर जैसे रेजिस्टेंस बन रहा है तो यहां पर एक सपोर्ट भी निफ्टी के अंदर बन रहा है, यानी कि 16,400 के पास में आप अगर पुट की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल यहां पर 56,000 के नियर बाय ओआई बिल्डअप है, जिसके अंदर आज ये बिल्डअप हुआ है 33,000 के नियर बाय। तो यहां पर 16,400 अगर नीचे की तरफ निकलेगा तो भी यहां से सेलिंग हम देख सकते हैं, लेकिन हम 16,350 के बाद ही से सेल करना पसंद करेंगे। उसके बाद में 16,300 सपोर्ट का काम कर सकता है एंड 16,200 भी सपोर्ट का काम करते हुए आपको नजर में आ सकता है। तो रेजिस्टेंस कौन कौन से बताया मैंने, 16,400, 500, 600 एंड 700 एंड सपोर्ट दोनों तरफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बन रहा है। 16,400 सपोर्ट भी काम कर सकता है एंड 60,300, 200 एंड 100 भी ये आपके लिए सपोर्ट का काम करते हुए नजर में आ सकता है। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के और सेल साइड के लेवल और ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस। अब हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर बाय साइड के और सेल साइड के लेवल कहां कहां पर बन रहे हैं, और करेंगे ऑप्शन चेन डेटा का भी एनालिसिस और देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहां कहां पर फेस करने के लिए मिल सकते हैं। तो इसके लिए सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब देखेंगे बैंक निफ्टी के बाय साइड के और सेल साइड के लेवल कहां कहां पर बन रहे हैं और करेंगे ऑप्शन चेन डेटा का भी यहां पर एनालिसिस। तो जैसे कि मैंने निफ्टी के अंदर बताया, वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी एक रेंज बना हुआ है। इस रेंज को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक होगा तो बाय करेंगे, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो सेल करेंगे। तो डेफिनेटली हमारा बाइंग प्रेशर, बाइंग लेवल बनता है यहां पर 34,750 के ऊपर। जैसे ही 50 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा एंड रीटेस्ट करके अगर दोबारा इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 35,163, अगर ये निकल गया तो सीधा आपको ये ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन निकल गया तो 35,500 का राउंड लेवल आपका सेकंड टारगेट यहां पर बन सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, बैंक निफ्टी को इस रेंज के ऊपर आके 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना होगा। देन रीटेस्ट करने के बाद अगर दोबारा निकलता है तो इसी कंडीशन के अंदर हम बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट, क्योंकि ये पिछला आपका एक सपोर्ट था, इसी जगह पर अभी ये रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यही टारगेट होगा 35,163। अगर ये निकल गया और ये ट्रेंड लाइन अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली हम 35,500 का भी टारगेट यहां से सीधा देख सकते हैं। तो ये रहे बैंक निफ्टी के बाय साइड के लेवल। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के सेल साइड के लेवल कहां पर हो सकते हैं। बैंक निफ्टी का सेल लेवल है इसी रेंज के नीचे 34,350। इसके नीचे जैसे ही कोई भी कैंडल, एनी कॉस्ट कोई भी कैंडल क्लोज करेगा एंड रीटेस्ट करके अगर दोबारा ऊपर आता है और दोबारा यहां से नीचे जाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हम यहां से बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 33,900, अगर ये निकल गया तो सीधा आपको 33,500 का टारगेट राउंड लेवल दिखाई दे सकता है। अगर इसके बाद 33,275
ये भी टारगेट आपके लिए आते हुए नजर में आ सकते हैं। तो ये रहे बैंक निफ्टी के बाय साइड के और सेल साइड के लेवल। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर और कर लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा का भी एनालिसिस। यहां पर हम आ चुके हैं ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। अब देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहां पर फेस करने के लिए मिल सकते हैं। पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर हमारे लिए कौन कौन से रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। जहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है नियर बाय 34,591, यहां से मुझे अच्छा खासा अभी के लिए अगर मैं देखूं तो सीधा मुझे अच्छा खासा अभी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 35,000 के नियर बाय ही। 35,000 ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। बट यहां पर अगर हम देखेंगे अभी भी 34,500 के आसपास हुआ है, अभी भी बिल्डअप है, यानी कि कॉल राइटर अभी भी बिल्डअप है, जिसके अंदर आज टोटल हुआ है मुझे हमारे लिए दिखाई दे रहा है 38,000, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है 36,000, यानी कि ऑलमोस्ट आज ही टोटली इंक्रीज इसके अंदर हुआ है, यानी कि 34,500। ये हमारे लिए बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर सीधा निकलता है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 34,700 का रेजिस्टेंस हमें फेस करने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 23,000 के करीब हुआ है बिल्डअप है। और इसके बाद में सीधा राउंड लेवल 35,000, इसके पास 49,000 के करीब हुआ है बिल्डअप है, जिसके अंदर आज इंक्रीज हुआ है 40,000। इसका मतलब 35,000, 34,500, 34,700 एंड 35,000 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर में आ सकते हैं। अब देखेंगे हम बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट कौन कौन से काम में आ सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं अगर 34,500 अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक किया तो डेफिनेटली हम दोबारा इसके अंदर गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 49,000 के करीब हुआ है बिल्डअप है, जिसके अंदर आज इंक्रीज हुआ है 26,000 के करीब, यानी कि इसके मुकाबले मुझे कॉल राइडर ज्यादा मात्रा में यहां पर ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मुझे यहां पर सिंपल रेजिस्टेंस स्ट्रांग लग रहा है। बट अभी भी टोटल हुआ है जो है वो पुट साइड स्ट्रांग है, यानी कि 49,000 है और कॉल राइटर यहां पर 38,000 है। तो यहां पर हमें अभी भी ऊपर की तरफ ही हम देखेंगे। अगर ये 34,500 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप दोबारा इसके अंदर गिरावट देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट सपोर्ट का आपके लिए काम कर सकता है 34,500। इसके बाद में सीधा आपके लिए 34,000 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और ये अगर निकल जाता है तो सीधा आपके लिए 33,500 का सपोर्ट दिखाई दे सकता है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के बाय साइड के और सेल साइड के लेवल और ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस। इसी तरह के रोजाना के निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाय साइड के और सेल साइड के लेवल एंड ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस देखने के लिए एंड हमारे कॉल के रिजल्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएनपी शेयर मार्केट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में लगे घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ मिलकर अगर काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जिसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।